अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज अ चेंज इन द climatic patterns of a region or on a global scale. From the mid to the late 20th century onwards, the increased levels of carbon dioxide in the atmosphere have caused a rise in the temperatures on the earth. The impact of climate change is becoming evident around the world. The use of fossil fuel has been the main contributor to climate change. Agriculture and deforestation and the manufacture of cement, chemical and metal are also contributing to the increase in greenhouse gases. बच्चों अब हम इनकी इस पैराग्राफ की मीनिंग की तरफ आते हैं कि क्लाइमेट किस तरह चेंज होता है। किसी भी जगह या दुनियावी तौर पर आबोहवा के नमूनों में रद्द बदल को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। 20वीं सदी से अब तक हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार के बढ़ने की वजह से दुनिया के दर्जा हरारत भी बढ़ने लगे हैं। बच्चों, क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया में वाज़ेह है। फॉसिल फ्यूल यानी ईंधन का भी इसमें बड़ा अमल दखल है, जैसा कि ज़राअत, जंगलात की कटाई, केमिकल, सीमेंट और लोहे की तैयारी ने भी इस क्लाइमेट चेंज में हिस्सा डाला है और इसके साथ साथ ग्रीन हाउस के असरात ने भी। बच्चों, अब हम नीचे वाले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज अलाउ सनलाइट टू पास through the atmosphere and reach the earth's surface. Some of the sunlight is captured as heat on earth and some of it goes back toward space. This trapping of heat inside the atmosphere is called the greenhouse effect. When these gases are kept in the right amount, they trap just enough heat to keep the earth warm for life to survive. Without greenhouse gases, the earth would be very chilly with temperatures falling to -70 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों, अब हम इस पैराग्राफ के मीनिंग की तरफ आते हैं। आप भी मेरे साथ साथ देखें। ग्रीन हाउस वाली गैसेस सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में मदद देती हैं। इनमें कुछ सनलाइट अंदर रुक जाती हैं और कुछ बाहर निकल जाती हैं। इसी तरह हरारत का ज़मीन में फंस जाने को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जब इन ग्रीन हाउस गैसेस की सही मिकदार मौजूद होती है तो ये मुतदल गर्मी को ज़मीन के अंदर रोकते हैं, जो कि जिंदगी के लिए ज़रूरतमंद है। ग्रीन हाउस गैसेस के बगैर दुनिया में बहुत ठंड हो जाए और दर्जा हरारत -70 डिग्री सेंटी तक गिर जाए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा होना भी नुकसानदेह है। बच्चों, अब हम अगले पेज की तरफ आएंगे। पेज नंबर 11 खोलें। बच्चों, आप पेज नंबर 11 पर आ गए। आप मेरे साथ साथ पढ़ें। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन क्लाइमेट। ग्रीन हाउस की गैसेस के क्लाइमेट पर असरात। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस gases in the atmosphere can lead to a warming or cooling of the climate system. बच्चों, अब इस पैराग्राफ की हम मीनिंग करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार में कमी या ज़्यादती का मौसम के गर्म या सर्द होने में बहुत अमल दखल हासिल है। Increase in the amount of greenhouse gases in the atmosphere increase the greenhouse effect, which is creating global warming and the bringing about climate changing. बच्चों, अब इसकी मीनिंग की तरफ हम आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनियावी गर्मी को बढ़ावा देता है, जो कि क्लाइमेट चेंजिंग का बायस बनता है। बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आएंगे। बर्निंग ऑफ फॉसिल
फ्यूल, इसका मतलब है हयाती ईंधन का जलना। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस produce carbon dioxide. Almost all type of transport run on petrol. Coal is used as an energy resources in power plants. Similarly, factories and mills that run on fossil fuel release carbon dioxide and other greenhouse gases. Due to rapid industrial development all around the world, more vehicles are being added to the road and more industries are being set up. As a result, the amount of carbon dioxide in the air is increasing. बच्चों, अब मैं इस पैराग्राफ के आपको मीनिंग बता रही हूँ, आप सुने। हयातियाती ईंधन यानी वो ईंधन जो ज़मीन में से दफन हज़ारों साल पुराने जानवरों से निकलता है। फॉसिल फ्यूल का जलना जैसे पेट्रोल, कोयला और कुदरती गैस का जलना कार्बन डाइऑक्साइड को जन्म देता है। तकरीबन सारी ट्रांसपोर्ट पेट्रोल पर चलती है। कोयला पावर प्लांट में तवानाई का वसीला है। इसी तरह फैक्ट्रियां और मिलें जो कि फॉसिल फ्यूल पर चलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करती हैं। तेज़ रफ्तारी से होने वाली तरक्की से ज़्यादा गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं और ज़्यादा सनतें भी बन रही हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी बढ़ती जा रही है। बच्चों, अब हम नीचे वाले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। ये टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब है जंगलात की कटाई। Another reason for the increase of carbon dioxide in the atmosphere is that the number of forests on earth is decreasing. More and more trees are being cut down to make space for agriculture. Houses and factories trees act as the lungs of the earth. They take in carbon dioxide and release oxygen in the air. This way the air gets purified. Since there are not as many trees to do this for us, carbon dioxide is getting added to the atmosphere and not being replaced with oxygen. बच्चों, अब हम इस पैराग्राफ की मीनिंग की तरफ आते हैं। बच्चों, डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई को कहते हैं। एक दूसरी वजह कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की ये है कि दुनिया में दरख्तों की तादाद बहुत कम होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त इस वजह से काटे जा रहे हैं कि ज़राअत की जाए, घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं। बच्चों, दरख्त दुनिया के फेफड़ों का काम करते हैं। दरख्त दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और इसके बदले में ऑक्सीजन निकालते हैं और इसी तरह हवा साफ होती है। बच्चों, जैसा कि हमारे लिए दरख्त इतने मौजूद ही नहीं होंगे तो ये ऑक्सीजन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को तब्दील नहीं कर पाएगी। बच्चों, अब इन साइड पर दी गई तस्वीरों की तरफ आप लोग देखें। आप ऊपर वाली तस्वीर में देखें और नीचे वाली तस्वीर में देखें तो आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। नीचे वाली तस्वीर में आपको हरे भरे जंगलात नज़र आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे दरख्त हैं और अच्छे लग रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे जंगलों की कटाई हो चुकी है और ये बिल्कुल वीरान हो रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती भी ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है यहाँ की। बच्चों, आप पेज नंबर 12 की तरफ आएँ। बच्चों, अब हम पेज नंबर 12 की तरफ आ गए। मेरे साथ साथ आप भी फिंगर रखकर पढ़ें। वेज यू कैन हेल्प रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। बच्चों, ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से आप क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीली को कम कर सकते हैं। नंबर 1, बी एनर्जी एफिशिएंट, यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, टर्न ऑफ द लाइट व्हेन नोबडी इज़ इन द रूम, यूज़ एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग। तवानाई को बचाएं यानी बिजली कम इस्तेमाल करें। जब कोई घर में ना हो तो लाइट बंद रखें। तवानाई बचाने वाली लाइट्स जैसा कि बच्चों आजकल LED आ रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 2, सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ
taps when not in use. नलकों से निकलने वाला फालतू पानी बंद कर दें। अब 3 पॉइंट की तरफ आए। Completely turn off electrical appliances such as computer and television when they are not in use. बिजली से चलने वाली चीजें जैसे कंप्यूटर और टीवी को अच्छी तरह बंद रखें जब वो इस्तेमाल ना हो रहे हों। 4. Plant more trees because trees absorb कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को absorb कर लेते हैं। 5. Walk or use a bicycle rather than traveling in vehicle whenever you can. कोशिश करें कि करीब में जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल करें या पैदल जाएं। 6. Dry cloth under the sun instead of using a cloth dryer. कपड़ों को ड्रायर में सुखाने की बजाय सूरज में सुखाएं। Point 7. Recycle paper, metal, glass and some plastic can be recycled. Do not just bin it. Buy less plastic when photocopying or printing. Use both sides of paper. बच्चों, कागज़, लोहा और गिलास रिसाइकल हो सकते हैं और कुछ प्लास्टिक भी। फोटोकॉपी या प्रिंटिंग के दौरान पेज की दोनों साइड इस्तेमाल करें। अब है 8. वॉश क्लॉथ्स इन कोल्ड और वार्म नॉट हॉट वाटर. यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट्स फॉर वॉशिंग एज मोर डिटर्जेंट मीन्स मोर रिंजिंग. अब पॉइंट नंबर 9 की तरफ आए। बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपन्स टू योर रबिश. कीप stuff out of landfill sites. Kitchen and garden waste can be composted, recycle. अपने कचरे पर नज़र रखें, यानी ज़मीन पर फेंकने से इज्तनाब करें। किचन और गार्डन का कचरा रिसाइकल किया जा सकता है।